जहां से जो भी व्यवस्था होनी है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही होनी है। जैसे आपके जो 60 साल था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी, तो उसमें पोर्टल में एक ऑप्शन आ रहा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसी तरह से हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए जैसे ही ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, आपके कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, इसके संबंध में हम जल्दी बात करेंगे, और क्या निर्णय निकल रहा है, क्या स्थितियां रहती हैं, हम आपके माध्यम से उनको अवगत भी करा देंगे सर। कौशल जी, अब शिक्षा मित्र क्या करे, क्या सोचे, क्या बातें करे, क्योंकि शिक्षा मित्र परेशान है, इसमें तो आप भी समझ रहे हो। और आप समझते हैं पूरी हो जाए 2 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, सबको ड्यूटी पे जाना है। सिर्फ परेशान है, वो परेशान होने के अलावा कुछ करने की अगर बात किया जाए तो गिने चुने लोग ही करने के लिए तैयार हैं, बाकी करने को भी तैयार नहीं। परेशान तो हैं, 10,000 में घर किसी का नहीं चल रहा है। बस ये जरूर है कि नेता लोग दौड़ रहे हैं, जिन्होंने उनका जो संगठन है, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी अपने सिर ली है, वो दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर शिक्षा मित्रों की बात किया जाए तो बस ये है कि परेशानी तो 10,000 में आज के समय इस बढ़ती महंगाई में 10,000 कुछ नहीं है। लेकिन बशर्ते उनके हाथों से अगर उनको कुछ करना हो तो वो भी प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं। हमने इससे पहले आपके पास जब चैनल पे बैठे थे तब भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रोज लिखना शुरू करो, लेकिन कहां कितने लोगों ने लिखा होगा। अगर गुड्डू सिंह अपने वहां बैठ के पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं तो क्या वहां बैठ के ही पोस्ट कार्ड अभियान चल सकते थे? आप लोग घर पे हैं ना, 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते हो, तो हम कैसे मान लें आप परेशान हो? अब परेशान हो तो ठीक है, उसके लिए जो संगठन को जिम्मेदारी दी है, संगठन अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन यथार्थ यही है कि आप लोग जब तक कुछ नहीं करोगे, आज अभी आप जरा चेक करिए कितने लोग हैं आपके चैनल पर। लगभग 1280। 1,46,000 में 1280 का कोई मतलब है? तो कहां परेशान है? 1280 परेशान है केवल। यदि परेशान होते तो वहां यहां उपस्थित नहीं होते वो। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी प्रयास कर रहे हैं पिछले सालों, कई सालों से हम लोग भी लगे हुए हैं। उसका यही है कि रिजल्ट देखिए धीरे धीरे आ रहा है निकल के। अब ज्यादा कहें कि परेशान है तो वो परेशानी समय पर ही दूर होगी, और प्रक्रिया शुरू हो गई है दूर होने की। तो अब लखनऊ कब जाएंगे? आज तो लौटे हैं तो ये सवाल तो नहीं बनता, लेकिन लोग तो पूछने लगते हैं कि अब कब, आगे की क्या तैयारी है। और आज श्रीचंद शर्मा जी भी पहुंच गए हैं, और देखना यह है क्योंकि कल बड़ा एक हादसा हो गया है, और उसको लेके सरकार अब 2 दिन काम धंधे में रहती है कि नहीं आती है, क्योंकि इतना बड़ा त्रासदी हुई है देश के साथ। एकाएक 300 के आसपास लोग इस दुनिया से चले गए। सभी के प्रति मेरी शोक संवेदना, उसमें पूर्व सीएम गुजरात के थे, उनके प्रति भी मेरी शोक संवेदना है, और भी कई नामी गिरामी लोग इस दुनिया से रुखसत कर गए। कई ऐसे परिवार थे जो जिनके बच्चे भी साथ चले गए। सबके प्रति हम अपने ओर से, अपने दर्शकों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में मुझको लग रहा है कौशल जी, लोगों का भी माहौल शोकजदा होगा, गमगीन होगा, कुछ खास बातें नहीं हो पा रही होंगी। मिश्रा जी, जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना को लेके तो संगठन की ओर से भी शोक संवेदनाएं हैं सभी के लिए। बहुत ही दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जो भी आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग जो जाने की आपने बात की है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जाएंगे कब। अगर हमको लग रहा है कि कोई भी आशा की किरण जब हमको दिखाई देती है ना, तो घर उसी समय छोड़ देते हैं। हमें नहीं मालूम था कि कल हमको निकलना है, कल लखनऊ पहुंचना है, लेकिन हमको लगा कि जाना चाहिए। और कुछ चीजें जब हमको दिखी, तुरंत निकले, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद जितना हम लोग कर सकते थे, जो प्रयास हमारा था, किया गया है। और निकट भविष्य हो सकता है हमको कल फिर जाना पड़ जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हमको दिखेगा कल हमारे जाने से काम चल रहा है, तो बिल्कुल सारे काम एक तरफ है, लखनऊ पहुंचना कोई है। भाई, जब संगठन में जो पदाधिकारी हमारे हैं, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आज यदि हमारे शिक्षा मित्र विश्वास बनाए हैं
उसका रीजन यही है कि कोई ना कोई हमारा पदाधिकारी लगातार लग के जो दिक्कतें हैं उनको दूर कराने का प्रयास कर रहा है, और भविष्य में जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण कितना जल्दी होगा उसके लिए हम लोग लगे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, निस्तारण के लिए लगे हैं, लेकिन एक समय सीमा तय करवाएं। तो अब टालते टालते देखो आप भी समझ रहे हो, हालांकि समय आपके हाथ में नहीं है, समय का तो कोई घोषणा करेगा वो आप बता दोगे। इसका प्रयास करो, एक समय सीमा बाउंड हो, एक समय सीमा निर्धारित हो जाए, उसके बाद कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस समय का वेट करेंगे सब लोग। मिश्रा जी, समय सीमा निर्धारण करने का समय एक ऐसी चीज है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है, और समय यदि हाथ में होता तो ये दुर्घटना जो घटी है वो भी नहीं घटती। तो इसके लिए हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम लोग जो भी कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। और समय से अगर यहाँ इतना जरूर है कि यदि हमारे साथियों के लिए